Hi guys, Sunny this side and welcome you all to fourth video of social media marketing course। तो देखो पिछले 3 वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अगर जो आपने रिसेंट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने 5 पिलर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात किया था। कौन कौन से थे आप लोग जल्दी से हमें कमेंट में बताओ वो कौन कौन से 5 पिलर थे। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड एक एक करके डीपली जाते हैं। आज हम जानेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि सबसे पहला क्या था, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताओ, 2 सेकंड पॉज करो, कमेंट करो कि 5 पिलर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन कौन से थे। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। एंड जब भी आप लोग ये कोर्स करते हो तो आप लोग स्टोरी ऐड कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे मुझे पोस्ट में अपने टैग कर सकते हो एंड मुझे बता सकते हो कैसा लग रहा है आप लोग का कोर्स ये, ताकि मुझे भी ऐसा फील हो कि हाँ मैं कुछ वैल्यूएबल चीजें आप लोग के लिए डिलीवर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो एंड हम बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, सेकंड वीडियो नहीं देखा, थर्ड वीडियो नहीं देखा, जाकर के जल्दी देखो। सेकंड थर्ड तो मस्ट है, आप लोग को देखना ही पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाकर के देखो। तो चलिए आते हैं अपने जल्दी से डिस्प्ले पे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहला जो हमारा पिलर था वो था स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। अब स्ट्रेटजी क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, मैं एग्जांपल दिया था आपको कि घर हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए हमें प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बनाने पड़ते हैं कि हम लोग कैसे 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 करेंगे। या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए भी आपको प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लाइक एक इसके लिए एक कोर्स भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिना स्ट्रेटजी के सोशल मीडिया मार्केटिंग करना मतलब समंदर में तीर चलाना है। ठीक है, लाइक आप स्ट्रेटजी नहीं बनाए हो और उतर गए हो, मतलब ऐसा पेज बना दियो, ना ही आपने कभी अपना गोल डिसाइड किया आपको करना क्या है, ना ही आपने अपने ऑडियंस को देखा, ना ही आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड किया कि कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे चूज करना है। बस वीडियो बनाए जाओ, वीडियो बनाए जाओ, पेज भरे जाओ, पेज भरे गए, बट एट द एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, ना ही आप वैल्यूएबल डिलीवर कर पा रहे हो। ठीक है, नहीं तो आपके सेल आ रहे हैं, ना ही तो आपके ब्रांड के बारे में लोग अवेयर हो पा रहे हैं। तो एक अच्छा प्लानिंग, एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाना फर्स्ट स्टेप होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, एंड ये कोर्स पूरा हिंदी और इंग्लिश मीन्स बोल सकते हो इंग्लिश में होने वाला है, ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझ आ सके। जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ आते हैं, ठीक है, वो हिंदी समझ सकते हैं। जिन्हें प्रॉपर हिंदी भी नहीं आते उनके लिए अलग से इंग्लिश का नोट्स मैंने रेडी कर रखा है। ठीक है, एंड अगर हम आगे बढ़े तो देखो, क्या आप इनमें से हो, क्या आप इनमें से क्या कहानी है आपकी, रैंडम पोस्टिंग, मतलब बिना किसी प्लानिंग के कंटेंट पोस्ट करते हो, कोई प्लानिंग नहीं भाई। या फिर आप लाइक हर एक लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं और आप। अगर बिजनेस के लिए कर रहे हो, मीन्स अगर आपका गोल सेट है कोई, तो आपको स्ट्रेटजी की ओर ही चलना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं है, नॉर्मल आप एक यूजर हो, तो आप जैसे कर रहे हो वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बट आपका गोल है कोई, लाइक मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रैंडम पोस्टिंग करना ये भी बिल्कुल गलत बात है। कुछ भी आया रैंडम पोस्ट कर दिया, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक का मतलब जो आपका पेज है उस पर आप इमेज ऐड कर रहे हो, वीडियो ऐड कर रहे हो, अलग अलग पोस्ट वहां पे अपलोड कर रहे हो, बट वहां पे रीच नहीं है, मतलब लोग नहीं आ रहे ना, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बिना कोई ट्रैफिक का पोस्ट डालना और बस पेज भरे जा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा ना करें। कोई नतीजा नहीं, नतीजा मतलब रिजल्ट, कि कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ जगह भरने जैसा महसूस हो रहा है बिना किसी असली ग्रोथ के, है ना। मतलब बस आप क्या कर रहे हो, आपको पेज मिल गया, बस कुछ ना कुछ पोस्ट करे जा रहे हो, बट एक्चुअल में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप, अगर आपकी ये कहानी है, तो बिल्कुल आज से ये बंद कर दो। ये चीजें हमने नहीं करना, ये सारे क्या है, हमारे मिस्टेक है जो हमने बिल्कुल नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हाँ, इसका समाधान क्या है, समाधान क्या है इसका, एक प्रॉपर सॉल्यूशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लाइक आप पहले ये थे, है ना, आप पहले ये थे, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा था आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट अगर हम स्ट्रेटजी बनाते तो हमारा लाइन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो स्टार्टिंग में ऐसे 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 रह सकता है ये, ठीक है, बट अगर चलते रहे तो आप यहां तक जा सकते। ठीक है, तो मेक श्योर आपके पास स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए। देखो, एक स्टेप बैक लेने में और बिग पिक्चर सोचने में स्ट्रेटजी आपकी मदद करेगी। एक स्टेप मतलब एक स्टेप पीछे लो, अच्छे से थिंकिंग करो, सोचो कि आपका एक्चुअल में गोल क्या है, उसके बाद कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करो, प्लानिंग बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। सेकंड क्या है, अपने बिजनेस के लक्ष्यों का एक मेंटल पिक्चर बनाने में, लाइक आप जो सोच रहे हो, जो आपका बिजनेस है, ठीक है, उसका एक इमेजिनेशन पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 4-5 लोगों का जो पेज है वो देखो, एनालाइज करो, उसके बाद बनाओ चीजें।
नेक्स्ट क्या है, रैंडम एक्शन को एक फोकस कैंपेन में बदलने में। मतलब रैंडम जो आप फोकस कर रहे हो, जो मर्जी उठाकर डाल रहे हो, उसको आप जो भी चीजें इधर उधर की जो भी चीजें सोच रहे हो, एक जगह फोकस करो, चीजें देखो, स्ट्रेटजी क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना स्टार्ट करो। अब देखो, स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपके माइंड में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी बनाने के लिए 3 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। 3 क्वेश्चन ये खुद से पूछो, क्यों, आप क्यों करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वैसे आपका टारगेट एम क्या है, ये आप क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। कहाँ, वेयर, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। आप लाइक क्रिएटर हो, एस्थेटिक फोटो क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम के साथ साथ टम्बलर पे भी जा सकते हो। ये नहीं कि आप लिंक्डइन पे जाकर के पोस्ट कर रहे हो, है ना। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना अपने बिजनेस के लिए, सबसे पहले क्यों, फिर वेयर, उसके बाद व्हाट, क्या, किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है। आपने एक बार देख लिया कि मेरा बिजनेस किस टाइप का है एंड प्लेटफॉर्म कौन से है, उसके बाद आपको ये चूज करना पड़ेगा कि हम उस पर पोस्ट क्या करेंगे ताकि ऑडियंस, जो भी हमारे यूजर है, वो इंगेज होकर रहे, रीच बढ़े, जो आप चाह रहे हो, जो आपका टारगेट था उसके अकॉर्डिंग वर्क फ्लो हो, उसके अकॉर्डिंग काम हो, है ना। तो ये क्वेश्चन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई, वेयर एंड व्हाट, है ना। क्यों करना है, कहाँ करना है और क्या करना है, ठीक है, मतलब किस टाइप का कंटेंट बनाना है, ठीक है। अब वापस से हम आते हैं इस पीडीएफ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। सेटिंग क्लियर गोल, ठीक है, सबसे पहले क्लियर गोल सेटअप करो अपना, वो है क्या, वो कहना क्या चाहते हो। आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। आप चाह रहे हो कि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, तो आप क्या करोगे, ज्यादातर यूज करोगे आप हमेशा लिंक का यूज करोगे, है ना। आप क्योरा पे जा रहे हो, ठीक है, वहां पे जाकर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, साथ में आप लिंक दे रहे हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो कर रहे हो, वहां भी लिंक दे रहे हो, बायो में लिंक है, जल्दी से जाकर के आप लोग क्लिक करें, बायो में लिंक है, ये करें। आप सेल चाह रहे हो तो सारा पेज का फॉर्मेट सेल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्हाई नाउ बटन, हर एक टाइम आप क्या करोगे, ऊपर में हमने बायो में लिंक दे दिया, जाकर जल्दी से क्लिक करें और परचेज करें, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप लोग बूस्टिंग सेल, कन्वर्ट फॉलोअर्स इनटू पेइंग कस्टमर, आप यहाँ पे जा सकते हो। एक एक चीज अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। आपका अगर ब्रांड है एंड उसके बारे में लोगों को अवेयर करना होगा, तो आपको सबसे पहले गोल डिसाइड करना होगा कि आपका जो ब्रांड है वो किस टाइप का है, आपके जो ऑडियंस है वो कौन होंगे, आपको जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा चूज करना चाहिए। आपका कोई इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हो तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, एजुकेशनल कंटेंट है आपका, तो आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जेंजी बॉयज जो होते हैं वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। आपको अगर जो लॉयल ऑडियंस चाहिए तो आप फेसबुक पे जा सकते हो, जहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर ओल्डेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग, फेसबुक पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जा सकते हो आप लोग, है ना। यूट्यूब पे आप लोग लेक्चर्स डाल सकते हो, इंस्टा पे शॉर्ट डाल सकते हो, फेसबुक पे लॉन्ग लेंथ वीडियो, लाइव वीडियोस डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, डायरेक्ट यूजर टू वेबसाइट और लैंडिंग पेज, तो आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। अगर जो आपके पास इंस्टाग्राम पे अच्छे से फॉलोअर है, काफी अच्छे खासे रीच आते हैं, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हो। डायरेक्ट मीन्स सीटीए, कॉल टू एक्शन, जैसे लिंक दिया, जल्दी लिमिटेड ऑफर है, जल्दी जाओ और क्लिक करो और परचेज करो, उससे पहले ये ऑफर कोई और ना ग्रैब कर ले। तो यहाँ से आपके ट्रैफिक पे वेबसाइट जाएंगे, या ब्लॉग का वेबसाइट है तो वहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हो, फिर लिंक डाल सकते हो साथ में, ठीक है। बूस्टिंग सेल, कन्वर्ट फॉलोअर्स इनटू पेइंग कस्टमर। इसका मतलब क्या है, जो आपके फॉलोअर है ऑलरेडी, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर है, 10 मिलियन जो मैंने एग्जांपल लिया था, अब उन्हें आपको कन्वर्ट करना है पेइंग कस्टमर में। ऑलरेडी आपने ट्रस्ट बना लिया है, ऑलरेडी उनसे इंगेज हो आप, है ना। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, लाइक मैंने एक एनक लॉन्च किया, ठीक है, लाइक लेंस कार्ड का एग्जांपल ले लो। अब मेरे पास 10 मिलियन फॉलोअर है, तो बता सकता हूँ उनको कि मैं पिछले 5 सालों से परेशान था, लाइक सिस्टम का यूज करके कई बार प्रॉब्लम होते थे आंखों में, फिर मैंने इस टाइप का प्रोडक्ट बनाया जो बहुत ही ज़्यादा सेफ रखता है मेरे आई को। अब आप लोग चाहते हो इसे परचेज करना, तो मैं नीचे बायो में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर है 100 लोगों के लिए, तो देखो 100 लोग आपके पास पहुंच जाएंगे, है ना। ये चीजें, उसके बाद है क्या, लीड जनरेशन। हमारा लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है, जो आप इंस्टाग्राम पे एड्स देखते होगे ना, जहाँ पे लास्ट में आपके पास फॉर्म आते हैं, है ना, नेम फिल करो, ईमेल फिल करो, फोन नंबर फिल करो, आपको क्या सर्विसेज चाहिए वो फिल करो, या प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ताकि आपके पास यूजर का इंफॉर्मेशन आए एंड आप उसे कन्वर्ट कर सको क्लाइंट में। तो ये सारे क्या है, एक क्लियर गोल सेट करने का तरीका है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पीडीएफ पे अपने।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेप, अपने लक्ष्य तय करें, अपने गोल टारगेट सेट करें। आप सोशल मीडिया से असल में चाहते क्या है, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्रांड का नाम पहुंचाना चाहते हो, ठीक है? डायरेक्ट सेल करना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे बेचना चाहते हो, ठीक है? इसके लिए क्या है, आप लिंक्डइन भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लॉयल कस्टमर की कम्युनिटी बनाना, ऐसे कस्टमर बनाना जो आपके ब्रांड पे भरोसा करते हैं, बार बार आपके पास वापस आते हैं। देखो, जो कम्युनिटी की बात हो रही है ना, कम्युनिटी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो ट्रस्ट और ट्रस्ट बिल्ड करने में, लॉयलिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो आप। जब भी आपका कोई नया प्रोडक्ट आता है, आपने ग्रुप में डाल दिया, कम्युनिटी ग्रुप में जो आप चैनल बनाते हैं उसमें डाल दिया, लोगों के पास पहुंच गया, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए। अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस हो, आप कुछ बेचते हो या सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कम्युनिटी बिल्ड करो अपना। तो मतलब जितने भी बिजनेस होते हैं, अभी देख रहे हो जो भी ब्रांड बने हुए हैं, ठीक है? उनका एक गोल था, डेडिकेटेड गोल था, उस गोल के अकॉर्डिंग वो चले एंड उन्होंने प्रॉपर फोकस किया एंड अच्छे खासे अभी वो ग्रोथ में, अच्छा खासा उनका चल रहा है, ठीक है? ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 क्या है? लेट्स सी, स्टेप तीसरा क्या है? सही प्लेटफॉर्म चुने टू फाइंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ। हर प्लेटफॉर्म का अपना ऑडियंस और स्टाइल होता है। जी हाँ, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना ऑडियंस होता है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आपको हर टाइप का ऑडियंस मिल जाएंगे, है ना? छपरी से छपरी तक मिल जाएगा, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल तक मिल जाएंगे, ठीक है? आप कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट देख सकते हो। लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है ना? लिंक्डइन पे आपको छपरियों की तरह कंटेंट नहीं मिलेंगे। लिंक्डइन पे आपके पास सारे प्रोफेशनल, सारे बिजनेस, सारे कंपनीज होंगे, उस टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है? फेसबुक की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग हैं वो मिल जाएंगे, पेरेंट्स टाइप के लोग हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है? जेनजी के लिए ये मिल जाएंगे। अगर मैं ट्विटर की बात करूँ तो ट्विटर पे जो न्यूज़ रीडर है ना, जिन्हें ये जानने में बहुत दिलचस्पी होता है कि अभी क्या चल रहा है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है ना? तो जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं ट्विटर पे, है ना? पोस्ट करते रहते हैं। आप लोग ट्रम्प को देखते होंगे या मोदी जी को देखते होंगे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, है ना? जहाँ से मतलब कोई ऐसा ट्वीट कर देता है जिसके कारण मतलब कई बार बवाल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ट्विटर है। लिंक्डइन काफ़ी प्रोफेशनल है, यहाँ पे आप B2B बिल्कुल ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? कई क्लाइंट आपको यहाँ से मिल जाएँगे। स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। अब अगर कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपको लिंक्डइन वहाँ मेंशन करना होता है, वो आपकी लिंक्डइन चेक करते हैं, ठीक है? जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर प्लेटफ़ॉर्म है लिंक्डइन। सारे कंपनीज़ जो है उनका डेटा मिल जाएगा आपको लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन बहुत ही बेटर प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अगर जो आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए। तो ओवरऑल बात बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ये समझना होगा कि आपको ये समझना होगा कि आपका जो कस्टमर है सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, ठीक है? किस प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे वो स्पेंड करेंगे वो आपके लिए बेचने की जगह हो जाएगी, ठीक है? अभी आप लोग देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से आगे नहीं बढ़ते। उन्हें लगता है इंस्टाग्राम, फेसबुक ही मतलब बहुत बड़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट ऐसा नहीं है। टम्बलर भी है, लाइक फैशन ब्रांड्स हो गए, एस्थेटिक फोटोग्राफर हो गए, ठीक है? जो एनिमे वगैरह देखते हैं, ठीक है? इनके लिए सबसे बेटर कौन सा है? टम्बलर प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ठीक है? लाइक आपको वुमेन ऑडियंस चाहिए, पिंटरेस्ट आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है? फैशन डिजाइनिंग की कोई कंपनी है ना? लाइक उनका कोई ब्रांड्स है टी शर्ट का, तो इसके लिए पिंटरेस्ट ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। तो ये है कि आप टम्बलर पे जाकर के अपना लोकल बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते। आप वहाँ पे जाकर के एजुकेशनल कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते। लाइक मैं एक एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं वहाँ पे जाकर के पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है लाइक क्वोरा। अब देखो, क्वेरा जो है वो Q&A प्लेटफॉर्म है, मतलब लोग क्वेश्चन करते हैं एंड आंसर देते हैं, ठीक है? Q&A जो होता है ना, एक आपस में करते हैं, चलो आज हम Q&A करते हैं, आप क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दूंगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन जाकर पोस्ट कर सकते हो। एंड ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, स्टूडेंट है वो जाकर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या फिर जाकर के आप वहाँ पे आंसर देख सकते हैं, जाकर के एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के लिए। तो देखो, जैसा मैंने बात किया, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम से आगे सोचे, ठीक है? बस यही कुछ नहीं है। लाइक टम्बलर हो गया, मीडियम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, क्वोरा हो गया, ठीक है? ये सारे क्या इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट चैनल है। अगर आप लोग देखो, यहाँ पे मैसेजिंग ऐप भी कई सारे हो गए, व्हाट्सएप हो गया, वीचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया। और व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में आप सभी ने सुना है एंड अभी के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है? उसके बाद आप लोग टेलीग्राम के बारे में भी सुने होंगे। अगर कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना नोट शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, अपना कंटेंट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टा फेसबुक के अलावा भी सोशल मीडिया का, जहाँ आप एक्टिव रह सकते हो, बट अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले
आराम से हफ्ते 2 हफ्ते लगाओ, सोचो, एनालाइज करो कि आप किस टाइप का ऑडियंस चाहते हो, आप चाहते क्या हो, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें सेट करो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आए तो देखो यहाँ पे कुछ प्रो टिप दिया हुआ है। शुरू में एनालाइज करो कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारे पास, पिंटरेस्ट, मतलब ज्यादातर जितने भी वुमेन होते हैं वो पिंटरेस्ट पे एक्टिव होते हैं, चीजें सर्च करते हैं वो। अगर आपका बिजनेस वुमेन्स को टारगेट करता है तो आप पिंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 3, आप ये तय करोगे कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है, किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है। ये जो पार्ट आएगा वो हमारे सेकंड पिलर जो है कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिशिंग में आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम अभी स्किप कर सकते हैं। हाँ, बट चलो थोड़ी बहुत जान लेते हैं। लाइक आपका फॉर्मेट किस टाइप का हो सकता है, इमेजेस के फॉर्मेट में हो सकते हैं, वीडियोस के फॉर्मेट में हो सकता है, लिंक के फॉर्मेट में हो सकता है, एजुकेशनल पोस्ट हो सकते हैं, इंटरटेनिंग कंटेंट हो सकते हैं। मतलब ये आपको डिपेंड है कि आपका ऑडियंस क्या है एंड आप क्या करना चाहते हो। उनको इंटरटेन करना चाहते हो तो आप इंटरटेन फनी पोस्ट डालोगे, आप एजुकेट करना चाहते हो तो एजुकेशनल पोस्ट डालोगे। ठीक है, अब वापस से स्पेस पे आते हैं। देखो जैसा कि हमने बात किया था, नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के बारे में जाने। ठीक है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जान सकते हो, ज्योग्राफिक लोकेशन, क्या उनका लोकेशन का है, हिमाचल के लोग हैं, क्या बोलते हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, आप वहाँ के लोगों को टारगेट कर सकते हो तो उनके अकॉर्डिंग पोस्ट बना सकते हो। ठीक है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिटी, कौन से ज्यादा जेंडर वहाँ पे एक्टिव होते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। एजुकेशनल एंड इनकम लेवल्स, इंटरेस्ट बेस्ड और हॉबीज बेस्ड भी आप वहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, गोल सेटअप कर सकते हो। लाइक इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, शॉपिंग हैबिट्स एंड ब्रांड्स। ठीक है, तो अपने ऑडियंस को जानो, उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये गोल होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, प्लानिंग ये होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। उसके बाद ये सारे चीजें आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाने में। इसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट करना लिंक। ठीक है, अब आता है कंपिटिटिव रिसर्च। प्लानिंग करने से पहले आपको कुछ डेटा तो चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सको। तो यहाँ पे कंपिटिटिव रिसर्च, जो अब यहाँ पे कंपटीटर कौन हो गया, अगर आपका मार्केट में दुकान है तो सामने वाला जो दुकान है वो आपका कंपटीटर है। उसको एनालाइज करो अच्छे तरीके से, वो किस तरीके से ज्यादा आपसे सेल कर रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाँ, आप ऑफर दे सकते हो। अगर आपका कपड़े का है तो आप सैटरडे संडे ऑफर लगा सकते हो। ठीक है, और वीक में 2 दिन आप एड्स लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स वो देख लेते हैं। व्हाट टू एनालाइज, आपको एनालाइज क्या करना चाहिए, कंपटीटर स्ट्रेटजी एंड पोजीशनिंग, कंटेंट टाइप एंड फॉर्मेट, एंगेजमेंट टैक्टिक्स एंड रिस्पॉन्स रेट, एडवर्टाइजिंग अप्रोचेस एंड स्पेंड, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग। ठीक है, ये सब चीजें लाइक कंपटीटर को एनालाइज करो कि वो उनका स्ट्रेटजी क्या है एंड वो किस पोजीशन में है। उसके बाद कंटेंट टाइप एंड फॉर्मेट, वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। इंगेजमेंट टैक्टिक्स एंड रिस्पॉन्स, उनका एंगेजमेंट कैसा है, ऑडियंस के साथ क्या, जो उनके कस्टमर है उनके साथ उनका एंगेजमेंट कैसा है। ठीक है, वो आप लोग एनालाइज करो, उनका रिस्पॉन्स कैसा है अपने कस्टमर्स को लेकर के, और वो एडवर्टाइजमेंट पे कितने खर्च करते हैं, उनका कितना सेल होता है, ये एनालाइज कर सकते हो। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब पोस्ट करने का टाइम क्या है उनका, ये आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टूल्स फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए कई सारे आपको टूल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या, सोशल मीडिया एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं कई सारे, कंपटीटर मॉनिटरिंग टूल भी आते हैं, कंटेंट परफॉर्मेंस ट्रैकर भी आते हैं, ऑडियंस इंसाइट जनरेटर भी आते हैं, बेंचमार्क सॉल्यूशन भी आते हैं। ये सारे टूल आपको हेल्प करेंगे, टूल्स फॉर रिसर्च। एंड ये हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। आप लोग मुझे बताना प्रैक्टिकल करना या बस थ्योरी ही सीखने है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है की इनसाइट टुगेदर। अब देखो प्लानिंग करने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखने हैं नोट करके। सबसे पहले टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट थीम्स, कौन सा ऐसा उनका कंटेंट या रील था जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया, आपको वो नोट करना है, आपको उसको एनालाइज करना है। ऑडियंस डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर, किस टाइप का ऑडियंस उनके पास ज्यादा है, उनका बिहेवियर कैसा है, लाइक किस टाइप के ऑडियंस उनके पास। ठीक है, एंगेजमेंट पैटर्न एंड रेफरेंसेस, किस टाइप का उनका एंगेजमेंट पैटर्न है कि उनके साथ कस्टमर लॉयल हैं, है ना, क्या वो कम्युनिटी में पोस्ट करते रहते हैं, क्या है क्या नहीं। अभी देखो एनालाइज करने के लिए उनको फॉलो करना होगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज पता लग सके, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करने होंगे, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। उनका ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स क्या है, आप ये सब पॉइंट्स नोट करके रख सकते हो। ठीक है, गैप एंड अपॉर्चुनिटी इन मार्केट, ठीक है, उनमें गैप्स क्या है, उनके बिजनेस और आपके बिजनेस में क्या गैप है, एंड मार्केट में इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ एक नोट्स में बना करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे में कुछ टूल दिया गया जिसका आप यूज कर सकते हो, लाइक स्पॉट सोशल, सैमरस, ठीक है, वर्सुमो, ब्रांड वॉच, रेवल IQ, हॉटसूट। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं कंपटीटर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब जो मेन है हमारा कंटेंट स्ट्रेटजी एंड कैलेंडर, आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप हैंडल कर रहे हो, किसी का पेज भी हैंडल कर रहे हो, या आप खुद आपका बिजनेस आप चला रहे हो, तो आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए।
जिसमें ये मेंशन होना चाहिए। जैसे कैलेंडर में क्या होता है, बेसिकली कैलेंडर में मेंशन होता है ना कि इतने तारीख को लाइक 25 दिसंबर आ रहा है, तो उसमें क्या है, तो क्रिसमस डे आ रहा है, ये कैलेंडर में मेंशन है। तो आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए जहां पे आप ये मेंशन करके रखोगे कि आप मंडे को क्या पोस्ट करोगे, ट्यूसडे को क्या पोस्ट करोगे, वेडनेसडे को क्या पोस्ट करोगे और थर्सडे को क्या पोस्ट करोगे। ये आपके पास कंटेंट कैलेंडर होने चाहिए। जैसे आप लिखा होगा मंडे को ब्लॉग पोस्ट किया, ट्यूसडे को वीडियो पोस्ट किया, वेडनेसडे को पोल क्रिएट किया, थर्सडे को इन्फोग्राफिक्स, फ्राइडे को Q&A किया, सैटरडे को यूजीसी वीडियो पोस्ट किया, संडे को स्टोरी टेलिंग वीडियो पोस्ट किया। ठीक है, तो इस टाइप के कंटेंट कैलेंडर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये कैसे बनेगा वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, आपको कितना कंसिस्टेंट रहना होगा। अब देखो मैं बात करूं, अगर हम चलो मजाक बनाने में, यार हमने कई लोगों को मजाक बना सकते हैं कि पुलिस सुपरस्टार, वो कुछ नहीं करता, उसका कंटेंट कुछ भी नहीं है, गंदा से गंदा कंटेंट है, फिर भी क्या है, वो फेमस है, आज अच्छा खा रहा है, घूम रहा है, पी रहा है। अगर 2019 की बात करें तो अगर हम भी टिकटॉक पे कुछ प्यारी प्यारी दुआहिया कर लेते तो आज भी कहीं ना कहीं फेमस होते अब। तो वो लोग क्या कर रहे थे, भले ही उनका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं था बट कंटिन्यूटी थी उनके पास, कंसिस्टेंसी थी, वो कंटिन्यू पोस्ट करते गए एंड अच्छे खासे नेम है, फेम है। ठीक है, मतलब अच्छे खासे जिंदगी जी रहे हैं यार, मतलब उनके अपने ऑडियंस है, आपका अलग ऑडियंस होगा, तो सबके अपने अपने ऑडियंस है एंड कहीं ना कहीं वो मेहनत किए तो उनका फल मिला है। ठीक है, ये होते हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप आज कुछ नहीं हो, कल होकर के आप बहुत कुछ हो सकते हो। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लाइफ सोशल मीडिया पे ही होने चाहिए, ये कभी कभी नहीं करना, इस पे भी बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। आपको पता होगा इजी स्निपेट, उन पे क्या हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी एंड उनका जो पेज था वो सस्पेंड हो गया था। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम से गायब हो गया था, फिर वापस हुआ चीजें सोल्व करके। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका पूरा फ्यूचर ही इधर होने चाहिए। ठीक है, इसे रखो बट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो, एक स्किल है, इसे सीख करके आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्ड एंड ऑडियंस ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपका ऑडियंस बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और लॉयल्टी बिल्ड होगी। इंप्रूव एल्गोरिथम विजिबिलिटी, आपका जो एल्गोरिथम है उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होंगे। ठीक है, आपका जो विजिबिलिटी है उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएंगे। क्रिएट्स कंटेंट रिथम, आपको कंटेंट क्रिएट करने होंगे। 4x5 हायर एंगेजमेंट विद कंसिस्टेंट पोस्टिंग, मतलब 4 गुना 5 गुना ज्यादा एंगेजमेंट आएंगे अगर जो आप कंटिन्यू पोस्ट करते हो तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीडीएफ की ओर, जहां पे क्या है, अब फर्क देखो बिना स्ट्रेटजी वर्सेस स्ट्रेटजी के साथ। हम लोग समंदर में तीर मार रहे थे क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं था, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजी आ गई है, तो हमें एक अपना टारगेट पता लग गया है, हमें रास्ता, लाइक देखो अब हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता तो बाइक इधर घुमाते हैं, इस गली में, इस गली में, इस गली में, लेकिन हमें जब गूगल मैप पे पता लग जाता है कि उसका घर वहां पे है, तो हम इजिली इस तरीके से जा सकते हैं, है ना। मतलब आपको डायरेक्शन मिल गया, आपका डायरेक्शन वहां पे आपको पहुंचा देगी। राइट, कमेंट करना कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, पहले प्लान बनाओ फिर एग्जीक्यूट करो। प्लानिंग मस्ट है एंड स्ट्रेटजी मस्ट है। ठीक है, तो प्लान बनाओ कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।